Hello everybody, मैं हूँ याचना गुलाटी, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you all to my channel याचना गुलाटी with yet another curious video of how you can use your mobile phone as a wish fulfillment magnet. Thank you. First of all, thank you so much for showing so much love and affection to my last video. Thank you so much for such an overwhelming response. This really gives me the courage to move ahead and make such lovely videos for you. Now coming to mobile phones, क्या हमारी ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन्स के बिना पूरी हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। आजकल के टाइम में हर वक्त ये छोटी सी डिवाइस हर वक्त हमारे हाथों में होती हैं। सुबह उठते हैं और अभी आंखें नहीं खोलती बट हम सबसे पहले अपने फ़ोन को ढूंढते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आजकल बिजनेसेस हमारे फ़ोन्स के थ्रू होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे फ़ोन्स के थ्रू होती है, रिलेशनशिप्स हमारे फ़ोन्स के थ्रू मेंटेन होते हैं। एंड जब अगर हम बात करें ये लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में किस तरह से हम लोगों के साथ कनेक्टेड है? इट इज़ ओनली थ्रू मोबाइल phones, and not just connected with the people, we are connected with the entire world through this small device. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है दैट इस छोटी सी जान में इतनी सारी चीज़ें हैं कि ये हमें खुश भी करती है, हमें रुलाती भी है, हमें हर तरह के इमोशंस के साथ रूबरू करवाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो चीज़ जो हमारे पास हमेशा हर वक्त हमारे हाथों में है, हमारी आंखों के सामने है, हम हर वक्त उसके ऊपर कुछ ना कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है हमारे और इस फ़ोन के बीच में, तो आपको नहीं लगता कि इस फ़ोन में ऐसा क्या किया जाए या ऐसा क्या हमें और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे ये फ़ोन मेरे लिए और भी ज़्यादा लकी हो जाए? यस, यू हर्ड इट राइट, लकी। बट एक फ़ोन कैसे लकी हो सकता है? बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में हम बहुत बार भूल जाते हैं। जो चीज़ें, जो वाइब्रेशंस हम डालते हैं, जो वाइब्रेशंस हम लोगों से मिलने में अपनी वाइब्रेशंस, वाइब्स एक्सचेंज करते हैं, उनका ज़रूर हमारे साथ कोई लिंकअप होता है। तो आपको क्या लगता है, आप जो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, आप जो चीज़ें चाहते हैं, क्या आपका फ़ोन आपकी वो चीज़ें नहीं पूरी कर सकता? बिल्कुल वो पूरी कर सकता है। Whenever we open up a phone, let's say ये मेरा फ़ोन है, मैंने इसको ओपन करने के लिए डेफिनेटली मैं कोई पासकोड डालूँगी। 101% आजकल के टाइम में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने अपना फ़ोन लॉक नहीं कर रखा होगा, और आप दिन में 20 से 25 बार इस लॉक कोड को ओपन करते होंगे। तो आपको क्या लगता है, आप कुछ नंबर्स की एनर्जी इस फ़ोन में नहीं दे रहे, या उन नंबर्स की एनर्जीज आप यूनिवर्स में नहीं दे रहे? सेकेंडली, whenever you take this phone, you will see a photograph, you will see a wallpaper, a screen saver. बहुत सारे लोग बहुत सारे wallpapers और screen savers लगाते हैं, और दिन में हम कितनी बार उन screen savers को देखते हैं। So don't you think what our eyes will see is what we want to perceive in life? सो ऐसी बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, एंड आई एम वेरी ईगर टू शेयर इट विद यू, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले नंबर 1 टिप इज़ मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके लिए रखे बैठा है और जो कि शायद आपको पता ही नहीं है। हमारा मोबाइल नंबर कुछ 10 डिजिट्स का बना हुआ है, और वो 10 डिजिट्स 0 से 9 के बीच में वैरी करते हैं। एंड यू ऑल नो दैट नंबर्स का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। योर डेट ऑफ बर्थ, योर हाउस नंबर, योर कार्ड नंबर, योर अकाउंट नंबर एंड योर मोबाइल नंबर ऑल्सो हैज़ अ वेरी important impact on your life, on your destiny, on a lot of things in your life. अब अगर आप एक बात सोचिए, हाउस नंबर है, कार नंबर है, ये एक शेयर्ड नंबर है, बिकॉज वो आपकी फैमिली भी यूज़ कर सकती है, आपकी कार आपकी फैमिली भी यूज़ करती होगी। आप घर में रहते हैं, जिस घर के नंबर में आप रहते हैं वो घर आप अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं, सो दे आर वेरी शेयर्ड नंबर्स। लेकिन मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर आपका पर्सनल नंबर है जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। So that number is your identity.
मैं पर्सनली ये चीज़ बोलती हूँ कि आपकी आइडेंटिटी आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके मोबाइल नंबर से होती है। आपका मोबाइल नंबर बना होता है 10 डिजिट्स का। We in numerology studies, we don't consider the first digit of your mobile number. हम उसके बाद के 9 digits को consider करते हैं. Why? Because we have 9 planets. और वो हर digit एक planet position को acquire करता है. And your numbers should be in accordance to your date of birth. अब वो कैसे करेंगे? फॉर दैट यू डेफिनेटली नीड गाइडेंस ऑफ अ न्यूमरोलॉजिस्ट जो आपको बता सके कि आपके फ़ोन नंबर्स में आपको किन नंबर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो नंबर्स आपके मोबाइल नंबर में होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करेंगे. बट टुडे हेयर इन दिस वीडियो आई विल टेल यू वन स्मॉल ट्रिक दैट विल रियली हेल्प यू इन डिसाइडिंग द फ़ोन नंबर दैट यू शुड गेट. आपको हमेशा एक ऐसा फ़ोन नंबर सिलेक्ट करना चाहिए अपने लिए जिसका टोटल सम, द एंटायर 10 डिजिट सम ऑफ द फ़ोन नंबर शुड बी इक्वल टू योर लकी नंबर. अब लेट्स से फॉर पीपल हु आर बोर्न ऑन नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ और दोज हु आर बोर्न ऑन 1, 10, 28 ऑफ एनी मंथ, दे आर रिगार्डेड एज नंबर 1 पीपल. एंड ये कैसे फाइंड आउट होगा? जैसे कि 1, 0 10th को अगर पैदा हुए हैं तो 1 + 0 is 1. 28 को हुए हैं तो 2 + 8 is again 10 which equals to 1. So the date in which you are born is your birth number. So for people who are born on number 1 date of birth, उनका lucky number है 1, 2, 3 and 9. So you all number 1 people, you can choose your mobile number whose total is either 1, 2, 3 or 9. Similarly, 2, 3, 4, 5, 6 until 9, there is a section of lucky numbers for you which you can consult from a numerologist to know which numbers support you. And आप अपना वो मोबाइल नंबर चूज कर सकते हैं अपने लकी नंबर का. But there is one more trick that I want to share with you guys is that there is a very small thing which you can do to find out कि मेरे लिए कौन सा नंबर सबसे अच्छा रहेगा. Let's say we consider a date of birth as 15th July 1990. This is a hypothetical date of birth which I am telling you just to show you an example. Let's say I am taking a date of birth as 15th July 1990. उसी तरह से आप भी अपनी date of birth देख सकते हैं. What we will do is we will sum the entire date of birth. 15, 1 + 5 is 6, then is July which is 7, 6 + 7 is 13, 13 plus 1991 is 14, 14 plus 9 is 23, 23 plus 9 is 32. So the total comes out to be 32. Which again we make it to a 1-digit number which is 3 + 2 which makes it number 5. So for people it is a very easy trick that आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल वो रखिए जो आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल बनता है. बिकॉज आपके जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है दैट इज योर डेस्टिनी नंबर. वो एक ऐसा नंबर है जो डेस्टिनी आपको दे रही है, जो आप लिखवा के आए हैं जब आप बाय बॉर्न यू हैव दैट नंबर इन योर लाइफ. सो मेक श्योर दैट यू यूज दैट नंबर इन एज योर फोन नंबर विच इज द सम ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ. And yes, I would still suggest you, this is one trick that is supportive to all. बिकॉज आपका सपोर्टिंग नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर हमेशा हमेशा आपको सपोर्ट करेगा. बट देर इज वन एडवाइस दैट आई विल गिव टू यू गाइज इज डू नॉट टेक एनी फोन नंबर दैट टोटल्स अप टू 4, 7 and 8. डू लिसन, 4, 7 and 8 ये तीनों नंबर्स का टोटल आपका फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल हु आर बोर्न ऑन 4, 7 and 8 डेट ऑफ बर्थ आर नॉट लकी. दे आर.
बट द थिंग इज उन्हें जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करके मिलती हैं, आसानी से नहीं मिलती। बट वी वॉन्ट यू गाइज टू हैव स्मूथ लाइफ जिसमें आप अपनी विशेस को आसानी से पा सकें। सो अवॉइड having a phone number which totals up to 4, 7 and 8, and it is applicable to people who are born on also 4, 7 and 8 date of। Number 2, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कभी आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है दैट मैं कौन सी डायरेक्शन में अपने फ़ोन को चार्ज करना हूँ, या मैं किस डायरेक्शन में मोस्टली बैठता हूँ अपने फ़ोन को लेकर? आई डोंट थिंक सो यू गाइज हैव एवर वंडर्ड अबाउट इट। बट आप ये चीज़ सोचिए दैट जो फ़ोन आपके हमेशा हाथ में होता है, आपके पास होता है, आपके बैग्स में होता है, वो जिस डायरेक्शन में चार्ज होगा, अगर वो डायरेक्शन आपके लिए लकी है, आपकी लाइफ के लिए लकी है, तो उस डायरेक्शन की एनर्जी आपके फ़ोन में आएगी। एंड when you will carry that phone जो चार्ज हुआ है आपकी लकी डायरेक्शन में, you will see tremendous change in your life happening. So make sure that you're charging up your phone in your favorable direction, and I will tell you what is the favorable direction for people who are born on date of birth from 1 till 9. Those who have birth number from 1 to 9. So for people who have birth number 1, guys, let me tell you again, your birth number is the sum of the date of your date of birth and not your entire date of birth. It is the sum of the date of your date of birth. So for people who have birth number 1, you should charge your phone in the north direction. People who are born with birth number 2, they should charge your phone in the southwest direction. With birth number 3, you should charge your phone in the east direction. People with birth number 4, you should charge your phone in the southeast direction. 5 birth number वाले लोगों को कोई compulsion नहीं है, they can charge their phone in any of the direction, because you people are the center. आप core हैं, आप earth element हैं, you can charge your phone in any of the direction, it will be favorable to you. Next, moving on to people who are born on number 6, with birth number 6, your favorable direction is northwest. With birth number 7, your favorable direction to charge your phone is direction west, only west. For people who have birth number 8, the direction to charge your phone is northeast. And for people who are having birth number 9, the direction to charge is south. साउथ अग्निकुंड, वहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज कीजिए। आई होप आपने ये डायरेक्शंस नोट डाउन करी है, एंड यू कैन सी हेयर ऑल्सो दैट फ्रॉम बर्थ नंबर 1 to 9, these are all the directions which are favorable for you, and you should definitely charge your phone in this direction so that you can get the benefit of that direction which is your lucky direction. Number 3 point is your wallpaper. क्या फोटो लगाते हैं आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर्स पे या स्क्रीन सेवर्स पे? Okay, now if you see my phone, it has a wallpaper of the Empress. That's my tarot card, that's my brand name. So I have put that picture as my phone wallpaper because I want to get the energy from this Empress. I want to get that love, that blessings, that good luck from the Empress, so that I can flourish in my life, so that I get the desires that I have in my life, so that I can give that nurturing and that affection to the people that are surrounding me in my life. So for सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी wallpaper, you're born on any date of birth, doesn't matter, आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है in order to choose a wallpaper is that
उस तरह का वॉलपेपर लगाइए या आप उस चीज़ का वॉलपेपर लगाइए जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं। लेट्स से मैंने कई बार लोगों के फ़ोन्स के वॉलपेपर्स में देखा है दैट दे हैव देयर पार्टनर्स फोटोग्राफ, or they have their family photograph, or they have their children's photograph as their phone wallpaper. It's do you know the meaning of that? आपने लगा तो दी, but क्या हो रहा है उससे फर्क क्या पड़ रहा है? So for people who want to mend ways in their relationship, those who want love and affection to come in their relationship with their partner or with their child or with their family members, you should keep a photograph of them with you as your phone wallpaper. Because आप जितनी बार भी अपने फ़ोन को और उस फोटोग्राफ को देखेंगे, आपके इंटेंशंस बहुत प्योर जाएंगे इसकी तरफ। आप सबकॉन्शियसली उस फोटो में रहेंगे, सबकॉन्शियसली आप हमेशा उनसे अटैच रहेंगे। जिस भी इंसान के साथ आप अपनी फ़ोटो वॉलपेपर पे लगाएंगे, आप सबकॉन्शियसली उसके साथ अटैच रहेंगे। Make it a point that you always put up a picture with a person whom you want that attachment to grow, okay, with whom you feel you have positive vibes, okay, with whom you feel that you learn or you want to mend those broken relationships। आपको हमेशा अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने फ़ोन के वॉलपेपर लगाना चाहिए। If you are putting up a picture with your partner, I would suggest that the photograph should be in such a way that if it's a male member, the male should be on the right and the female should be on the left. So for people who want to attract financial stability, what else can we think of? Goddess Lakshmi. Put up a picture of Goddess Lakshmi, sitting Goddess Lakshmi, और जो रेस्ट कर रही हैं गॉडेस लक्ष्मी, उनकी फोटोग्राफ लगाइए अपने फ़ोन के वॉलपेपर में विद अ रेड फ्रेम, बिकॉज दैट थिंग विल गिव यू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इफ़ यू वांट पीस इन योर लाइफ, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत पीस आए, शांति आए, एक कामनेस आए, तो आपको हमेशा एक ऐसी पिक्चर लगानी चाहिए, आपको अपने गुरु की पिक्चर लगानी चाहिए, या जिस भी आप भगवान, किसी गॉड, किसी गॉडेसेस, जिनको भी आप मानते हैं, आपको उनकी पिक्चर लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, सबकॉन्शियसली आप उन गुरु के साथ अटैच रहेंगे। एंड जब आप किसी गुरु के साथ, किसी गॉड के साथ आप अटैच होते हैं, सो योर मेंटल नर्व्स, योर न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू दैट डाइटी एंड अल्टीमेटली यू गेट दैट कामनेस फ्रॉम दैट गुरु। बिकॉज आप अंदर ही अंदर क्या चाह रहे हैं, दैट यू वॉन्ट कामनेस, यू वॉन्ट पीस। सो वेन एवर यू आर कनेक्टेड टू योर गुरु, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, दैट इंटेंशंस आर पासिंग थ्रू दैट। आपके इंटेंशंस उनके पास बिल्कुल क्लियर जा रही हैं एंड यू आर अटेनिंग दैट फ्रॉम देम। फॉर पीपल हु वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद नेचर, जो नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है, दे शुड कीप और दे शुड पुट अ पिक्चर ऑफ ट्रीज और गुड वाटरफॉल्स in as your phone wallpaper. But there is one caution: do not put so much water as your phone wallpaper, because इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाएंगे लोगों के ऊपर। Do not put any photograph as your wallpaper which gives negative vibes, like pictures of Draculas or daggers or swords or any kind of picture that has a hurtful meaning. आप बिल्कुल कोई अच्छे कोट्स जिन पे आप बिलीव करते हैं या जो आप चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में मिलना चाहिए, आपको वो कोट्स भी आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर के ओर लगा सकते हैं। Definitely. Yes, there is a particular wallpaper as per the date of birth जो आपको लगाना चाहिए, but I personally feel, although I suggest कि आपको क्या wallpaper as per your date of birth लगाना चाहिए and they really work for you. But yes, whatever goal you have, short term goal, long term goal, अगर कोई बाहर जाना चाहता है, लेट्स से कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है, कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है,
put up that picture of that university or that place as your phone's wallpaper and see that magic happening. Because what you are doing, you are putting that intention whenever you're looking into that phone that yes, I want to achieve there, I am there. आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और आपके विजन्स, आपके ड्रीम्स लगातार उसके ऊपर वर्क ऑन कर रहे हैं. एंड वंस you have reached that level, the universe will start giving that. The universe will return your wishes and in no time they will get fulfilled. So ये थी guys वो 3 ट्रिक्स जो आपके फ़ोन को एक विश फुलफिलमेंट मैग्नेट बना सकती हैं. आपका फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन वॉलपेपर और आप जिस डायरेक्शन में अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं. And also there are multiple things that you can do with your phone number. आपकी डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करने के लिए वो नंबर्स आपके फ़ोन नंबर में होने चाहिए. और वो नंबर्स क्या हैं? अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आपको किस तरह के फ़ोन नंबर लेना चाहिए, कौन सी डिजिट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके फ़ोन नंबर में ताकि आप उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हों. एंड ऑल्सो किस तरह के रिंग टोन्स या किस तरह के कॉलर ट्यून्स आपको अपने फ़ोन में लगानी चाहिए जिससे आप सक्सेसफुल हो. देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन मेक योर फोन अ विश फुलफिलमेंट मैग्नेट. बट फॉर नाउ you can definitely try these 3 tricks and let me know in the comment section below that आपको इन ट्रिक्स को ट्राई करके आपको कैसा फील हुआ and what all wishes came true. To get a detailed information about your date of birth, your phone number and multiple things that affect your life, your destiny, you can book a consultation with me. The information is given in the description section below. You can either message me directly on Facebook, Instagram or give me a call or message on my phone number. Thank you so much all for watching this video. I hope this video gives you a lot of information and a lot of healthy tips in which you can enhance your life. I wish you all the best. Love and luck from the Empress.